हेलो फ्रेंड्स। आज हम उन शेयर्स की बात करेंगे जो कभी हमारे स्टॉक फॉर द मंथ रहे। अच्छी रिटर्न्स भी उन शेयर्स ने हमारे को दी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीनों के दौरान ये शेयर्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 6 महीने से तकरीबन ये बात मान रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और पिछले 2 से 3 महीने से तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई जहाँ पर भी अच्छे पैसे बन रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉफिट कर लेना चाहिए। और पर्सनली भी हम एक लाइटर नोट के साथ जो है इक्विटी में अभी भी अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते के दौरान हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर्स और सीएसबी बैंक के शेयर्स में खरीदारी की। हालांकि वो शेयर्स भी ऊपरी लेवल से अच्छा करेक्ट हुआ। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जो शेयर्स हैं ये क्यों करेक्ट हो रहे हैं। देखिएगा, ये करेक्शन जो है ना बाजार का नेचुरल वे है अपने आप को सही भाव पर लाने का तरीका। अब आप कहेंगे जी प्राकृतिक रूप से सही भाव पे लाने का तरीके का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर देखिएगा, एक मोमेंटम जब बना होता है ना तो सटोरियों के पैसे भी आ जाते हैं, सट्टेबाजी के भी पैसे आते हैं। निवेशक के साथ साथ सट्टेबाज भी रहते हैं, और उनका काम ये होता है कि ऐसे लोगों को आकर्षित करना जो कि बहुत लालच में है और वो वैल्यूशंस वगैरह को कभी तरजीह देते नहीं, और वैल्यूशंस के बहुत दूर तक बाजार चले जाते हैं। और फिर अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो वो अपनी एवरेज वैल्यूशंस के आसपास ट्रेड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है ना उसमें बियर मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है, और वो 2 महीने से बियर मार्केट हमारी चल रही है। लोगों को अभी आभास नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये 6 महीने और चलेगी। और उस दौरान जो है हम इसी तरीके से, जैसे इस हफ्ते हमने कुछ शेयर्स लिए, उसी तरीके से हम कुछ शेयर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे। तो पर्सनली मैं जो है ये मानता हूँ कि अभी भी हमारे को ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट अभी और आनी है, और स्टॉक स्पेसिफिकली और आना है। हालांकि हमारी जो पोजीशंस है वो इंडेक्स के अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो बाइंग करेंगे थोड़ा सा इंडेक्स के शेयर्स पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे गिरावट के अंदर, और सेकंड फेज के अंदर हम फिर स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में शुमार करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हमने एक मिड कैप शेयर्स लिया और दूसरा हमने लार्ज कैप शेयर लिया। अब अगर बात करें गैब्रियल इंडिया, तो देखिए कि 560 रुपये का भाव जो है इस शेयर्स ने देखा। अब ये 560 रुपये के भाव जो इस शेयर्स ने देखे, उन शेयर्स के भाव देखने के बाद ये शेयर्स आज 441 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 20% की गिरावट इस शेयर्स में अपने हाई से आ चुकी है। दूसरा शेयर्स है एनआरबी बेरिंग्स। ये भी हमारा स्टॉक फॉर द मंथ था। 401 रुपये का 52 वीक हाई है, वहां से 274 रुपीज़ पर अभी ट्रेड कर रहा है। 30% की गिरावट इसके अंदर पिछले हाई से आ चुकी है। तो जो 52 वीक हाई है वहाँ से भी ये 30% गिर चुका है। नेटको फार्मा, हालांकि मुझे मेरा जो 1680 रुपये के आसपास का मैं उम्मीद कर रहा था, हालांकि वहाँ तक गया नहीं, 1638 रुपये। अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो भाव इस शेयर्स में आए। अर्निंग के बेसिस पर अभी भी कोई बहुत महंगी वैल्यूशंस नहीं है इस शेयर्स की। लेकिन ये शेयर्स भी अगर हम देखें तो 1638 रुपये का जो भाव था उससे ये शेयर्स 1401 रुपये आ चुका है। तो ये भी तकरीबन 20% के आसपास की करेक्शन ले चुका है। उसके बाद अगर हम देखें एलम्बिक लिमिटेड, तो ये शेयर्स 169 का भाव था। ये भी हमारा स्टॉक फॉर द मंथ है, ये भी तकरीबन 20% से ज़्यादा की गिरावट दे चुका है। उसके बाद अगर हम देखें जेके पेपर, तो जेके पेपर 639 का भाव था। ये शेयर भी 20% की करेक्शन दे चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार बियर मार्केट के फेज में आ चुका है। लोगों को भी इस बात का आभास नहीं है, और जब तक आभास होगा तब तक पोर्टफोलियो और गिर चुका होगा। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के दौरान और जो स्मॉल कैप मिड कैप का जो इंडेक्स है उसको हम ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे, बट मुझे लग रहा है वहाँ भी 8-10% की बड़े आराम से करेक्शन हम देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि लोग ऊपरी प्राइजेस के ऊपर ट्रैप हो गए हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो गिरावट है ये जारी रहेगी, और यहाँ से भी अगर हम एक नॉर्मल स्मॉल कैप मिड कैप के पोर्टफोलियो को देखें
तो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो अगले 3 से 6 महीनों के दौरान हो सकता है कि यहाँ से भी 15 से 25% की गिरावट दिखा दे। मिड कैप इंडेक्स में भी हमें लग रहा है 10 से 15% की गिरावट और देखने के लिए मिल सकती है, और सिमिलरली हम लार्ज कैप के अंदर भी 6-7% की गिरावट बड़े आराम से देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को दोबारा से रीअसेस करेंगे और जो कैश पोजीशंस है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हमने ये कार्रवाई वैसे शुरू कर दी है, और जैसे जैसे मैं इस फेज़ के अंदर कैश को इक्विटी में डाल रहा हूँ, मैं आपके साथ चर्चा भी कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।